19 सालों के बाद कंडेला की धरती से एक बार फिर से किसान आंदोलन की ऐसी गूंज उठी है जो सत्ताधारियों को बेचैन कर सकती है, उनकी नींदें उड़ा सकती है। 70 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन के बीच आज जींद के उसी कंडेला गांव में किसानों की महापंचायत हुई, जिसमें इतनी बड़ी तादाद में किसान पहुंच गए कि देखने वाले देखते रह गए। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, कोई भी पीछे नहीं रहा। सब के सब महापंचायत में बढ़ चढ़कर पहुंचे और किसानों का आंदोलन इतना मजबूत बना दिया कि मंच पर मौजूद किसान नेताओं के तो तेवर ही बदल गए। जी हां, कंडेला खाप द्वारा बुलाई गई इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत मुख्य वक्ता के तौर पर पहुंचे थे, जबकि बलवीर राजेवाल और गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी महापंचायत में हिस्सा लिया। हालांकि महापंचायत के बीच स्टेज पर भीड़ बढ़ने से मंच भी टूट गया, किसान नेता गिर भी गए, लेकिन इस बीच राकेश टिकैत ने माइक संभाल लिया और सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। अगर किसी ने पगड़ी की तरफ में हाथ उठाया तो उसका इलाज करा जाएगा। इलाज दो चीजें विरोध से चाहिए। आपको मैं योग संभालने का बोले हाथ उठाकर समर्थन चाहिए आपसे। पहली चीज आप एक मिनट सुन लो काम की बात। पहली चीज है इस आंदोलन का बेटा जल है, जल पानी, उसको हमको बचाना होगा। इस आंदोलन को, किसान बिरादरी को पानी में बचाया है, जल में बचाया है, आप उसको व्यस्त नहीं करोगे। दूसरा होगा कि ये देश का नौजवान, मुझे शांति चाहिए, शांति दोगे। तीसरी बात, आप अपने खेत में जाओगे, नंगे पैर जाओगे, अपने खेत की मिट्टी को अपने बॉडी से टच करोगे, और जो नौजवान अपने खेत की मिट्टी को अपने शरीर से टच कर लेगा वो जमीन नहीं बेच देगा। अपने खेत की मिट्टी को कहीं से जाने की जरूरत नहीं है। अपने खेत की मिट्टी को लाके अपने घर के मंदिर में रखो। जल, अपने खेत का जो जल है उसको रखो, उसकी पूजा करो, आपका आंदोलन कभी फेल नहीं होगा। और जो ये काम करेगा उसको याद रखेगा, ये जो क्रांति है, ये क्रांति युवाओं के नाम क्रांति है। युवाओं से शांति की अपील है, आप शांति बनाए रखना। जीत आपकी होगी, जीत देश के युवाओं की होगी। दावा किया जा रहा है कि इस महापंचायत में 50 से ज्यादा खापें और हजारों की संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया है। राजीव गांधी खेल स्टेडियम में आयोजित महापंचायत में पहुंचे राकेश टिकैत ने भाजपा सरकार पर सिखों को बदनाम करने के आरोप लगाए। उन्होंने कह दिया कि सिखों ने हिंदुओं को बचाने के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं, इसलिए आज हमें सरदारों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। पंजाब की सरकार सरदारों के साथ में, जो पूरे देश के कौम के साथ में एक गद्दारी करने का काम करा था, सरदार ने हिंदू धर्म बचाने के लिए बहुत कुर्बानी दी है। हमें आज इनकी मदद की जरूरत है और हरियाणा, उत्तर प्रदेश इनके पीछे खड़ा रहेगा। किसान की पगड़ी को झुकने नहीं देंगे। महापंचायत में उमड़ी किसानों की भीड़ देख किसान नेता जहां गदगद नजर आए, तो वहीं किसानों का जोश और आक्रोश भी देखते बनता था। आंदोलन को मजबूत और किसानों में जोश भरने के लिए राकेश टिकैत ने यहां एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार को बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अभी तो किसानों ने केवल बिल वापसी की मांग रखी है, अगर गद्दी वापसी की बात कह दी तो सरकार भला क्या करेगी। आप लोगों का साथ चाहिए। दिल्ली अपने आप किलेबंदी दिल्ली न करे। जब राजा डरता है तो किलेबंदी करता है, जब जब राजा डरता है किलेबंदी करता है, जब जब राजा डरता है किलेबंदी करता है। पटिले तार जो अपने खेतों में नहीं लगाते वो वहां पर लगाए गए। किले गाड़ी गई, अरे किले तो लाल किले के दीवार पे भी गाड़ी गई थी, किले तो गेट पे भी गाड़ी गई थी। कहाँ है वो किला? कहाँ है किले का गेट? उसमें किले गाड़ी गई थी, किसान लेकर गया था।
इसको लेकर जाएंगे, खाप पंचायत के लोग लेकर जाएंगे, सोरम के अंदर लेकर जाएंगे। जो किले घाट दी गई है, सोरम खाप पंचायत का ऑफिस है, वो किले वहां पर लेकर जाएंगे, पूरे तख्ते उनको उखाड़ के, और आप खाप पंचायत के लोग उसको लेकर जाएंगे। वो दिखाया जाएगा आने वाले 400 साल तक भी कि दिल्ली में ये हुआ था। उन तख्तों को पाड़ कर लेकर जाएंगे हम। ये खाप पंचायत का निर्णय कर लिया भागी कि उनको लेकर जाएंगे, सोरम के चौपाल में उनको रखेंगे। उनकी हिम्मत ये किले गौर के रोकोगे, अरे किले तो ये शरीर उस पर लेटेगा और उसके ऊपर पूरी जनता जाएगी। वो दिन दो नहीं, हमने अभी बिल वापसी की बात करी है। सरकार कान खोल कर सुन ले, अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? अगर इसने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? आप अपना काम कर लो, ये बिल वापसी ले लो, MSP पे कानून बना लो। किसान आंदोलन के बीच कंडेला में हुई किसानों की पहली महापंचायत में 5 प्रस्ताव पास किए गए हैं। तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएं, MSP पर कानून बनाया जाए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए, किसानों का कर्जा माफ किया जाए और साथ ही 26 जनवरी को गिरफ्तार किए गए सभी किसानों की रिहाई और केस भी रद्द किए जाएं। इतना ही नहीं, राकेश टिकैत ने तो यहाँ तक कह दिया है कि लड़ाई में घोड़े नहीं बदले जाएंगे। ऐसे में जो 40 किसान नेताओं की कमेटी बनी है, वही कमेटी सरकार से बातचीत करेगी और सरकार को ये कानून वापस लेने पड़ेंगे। हमारी कमेटियां हैं, सुन लो बात भाई, जो हमारी कमेटियां हैं, हम खाप पंचायत को मानने वाले लोग हैं। ना हमारा ऑफिस बदला जाएगा, ना हमारे पंच बदले जाएंगे। राज्यपाल जी और जितने भी हमारे लीडर हैं, वे इस पंचायत का फैसला करेंगे। जो 40 गठबंधन है, जो 40 लोग हैं हमारी कमेटी के, मेरा पंच बदले जाएंगे। उन्हीं पंचों से ये फैसला होगा, उनमें से हम भी एक हैं। आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। दिल्ली अपने आप किलेबंदी दिल्ली ना करे, जब राजा डरता है तो किलेबंदी करता है। बता दें, जिस कंडेला गांव में किसानों की महापंचायत हुई है, वो देश भर में किसान आंदोलन का एक प्रतीक है। 19 साल पहले कंडेला में किसान आंदोलन हुआ था और तब किसानों का आंदोलन इतना उग्र हो गया था कि 8 किसानों की जान तक चली गई थी। बहरहाल कंडेला की उसी धरती से राकेश टिकैत ने आंदोलन को नई संजीवनी दी है। अब देखना होगा कि विल वापसी होगी या फिर घर वापसी। किसान आंदोलन पिछले 70 दिन से लगातार चल रहा है और लगातार जो किसान 3 कृषि कानूनों की जो विरोध कर रहा है, उसके साथ साथ में आज जींद के ऐतिहासिक गांव कंडेला के अंदर एक कड़ी और जुड़ गई है। क्योंकि ये गांव इसलिए हम ऐतिहासिक बोल रहे हैं, यहाँ पे 2002 में हुए किसान आंदोलन के अंदर जब यहाँ पे एक इन्होंने अलग ही भूमिका निभाई थी, उसी भूमिका को किसान आंदोलन, क्योंकि किसान हितैषी माना जाता है, उसी भूमिका को निभाते हुए आज इस गाँव के अंदर काफ़ी संख्या में जो है किसान पहुँचे, काफ़ी हजारों की संख्या में हम कह सकते हैं। और जींद काफी हजारों की संख्या में काफी हमें मौजूद रहे। आज ये ऐतिहासिक पल इसलिए रहा क्योंकि जो 70 दिन से लगातार किसान आंदोलन चल रहा है, दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर जो किसान अपना पड़ाव डाले हुए हैं और लगातार 3 कृषि कानूनों का जो है उनको वापस लेने की सरकार से मांग कर रहे हैं। और जिस प्रकार से गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर आंदोलन को उठाने की प्रशासन द्वारा कोशिश की जाती है, राकेश टिकैत जो किसान नेता बड़ा चेहरा है, उनको जो गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है, चैनलों के माध्यम से खबर चलती है। और यही ऐतिहासिक कंडेला गांव, यही है वो चंडीगढ़ हाईवे, जींद चंडीगढ़ हाईवे, जिसके ऊपर रात को 12 बजे यहाँ पे कंडेला गांव के लोग जो इसको पूरी तरह से जाम कर देते हैं राकेश टिकैत के समर्थन में, और पूरे देश में वो जो है बात फैल जाती है। और इस हाईवे को जाम करने के बाद यहाँ से रात को ही कम से कम भी 20 से 25 ट्रैक्टर जो यहाँ पे बता रहे किसान, यहाँ से रात को ही कुछ कर जाते हैं और पूरा आंदोलन को साथ देने की बात यहाँ पे की जाती है। और अभी की फिलहाल की तस्वीर बात करें तो महापंचायत खत्म हुए करीब 1 घंटा हो चुका है, लेकिन अभी भी जाम की व्यवस्था आपको दिखाना चाहेंगे। यह दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे, जहां पे आप दूर तक नजर देखिए, जहां तक जाएगी आपकी नजर वहां तक सिर्फ जाम ही जाम आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि किसान नेता जो राकेश टिकैत यहाँ पे पहुंचे थे, उस तरफ भी देखिए जिस तरफ से यहाँ पे, वहां पे भी काफी वाहनों की जो है पूरी तरह से जाम यहाँ पे लगा हुआ है। और ये जो प्रोग्राम जो चल रहा था, ये साइड में हम एक तरफ से दिखाना चाहेंगे, जहाँ से ये रास्ता, जिस तरफ ये महापंचायत के लिए जो मंच बनाया गया था, वो रास्ता अभी तक पूरा की पूरा जाम है। और ये जो आपको दिखा रहे हैं, यहाँ इसी मंच पे राकेश किसान नेता राकेश टिकैत आए, इसी खाप चबूतरे के ऊपर उन्होंने यहाँ पे
जो है यहाँ का जो कंडेला गांव से जो यहाँ पे खाने की व्यवस्था की थी, उन्होंने यहाँ पे भोजन चखा और उसके बाद सभी का उन्होंने धन्यवाद किया और उन्होंने एक अपील की यहाँ से किसानों से कि जिस प्रकार से आपने आज महापंचायत में अपनी ताकत दिखाने का काम किया, उसी तरीके से आप इस आंदोलन को और मजबूती देने के लिए दिल्ली की तरफ आइए। बच्चे, महिलाओं और बुजुर्गों के साथ में आप दिल्ली की तरफ कुछ करिए, ताकि ये किसान आंदोलन नहीं, ये जन आंदोलन जो है बन चुका है। जींद से अनिल कुमार, पंजाब केसरी टीवी।